हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है ये डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर जो है 4 है बेटा। ये क्लास 8 क्लास की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है। ये यहाँ स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 28 सितंबर 2020 यानी कि आपकी सोमवार की वर्कशीट है, मंडे की। तो हमारा लेसन है बेटा, लेसन है सुनामी पार्ट 1 कंटिन्यूड, यानी कि जो है पिछले वीक भी हमने ये वर्कशीट नंबर 3 में हमने पढ़ा था, सुनामी चैप्टर ही पढ़ा था हमने, और इस बार भी हम सुनामी ही पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा ए है हमारा कि डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दीज प्लेसेस, राइट यस और नो फॉर ईच पार्ट। कि जो है नीचे कुछ जो है प्लेसेस दिए गए हैं, तो उन्हें यस या नो करना है कि कौन सी जगह पर जो है सुनामी आ सकता है और कौन सी पे नहीं। तो सबसे पहले बेटा हिली एरियाज सच एज शिमला, कि हिली एरियाज और शिमला में क्या सुनामी आ सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो, यहाँ पर बेटा हम लिखेंगे नो, क्योंकि वहां पर सुनामी नहीं आ सकता। क्योंकि बेटा सुनामी कहाँ आ सकता है, सुनामी हमेशा जो है समुद्र में आता है, लहरों से आता है। तो जो है शिमला में तो समुद्र है ही नहीं, तो वहां पर हिल एरियाज है, वहां पर जो है सुनामी नहीं आ सकता। इसके बाद है बेटा प्लेन्स एरिया सच एज दिल्ली, क्या जो है दिल्ली में सुनामी आ सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो। तो नेक्स्ट बेटा सी कोस्ट सच एज मुंबई, कि क्या जो है मुंबई में समुद्र है वहां पर सुनामी आ सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे बेटा यस। डी है हमारा डिसर्ट एरिया सच एज जोधपुर, तो क्या जोधपुर में सुनामी आ सकते हैं। नहीं बेटा, जोधपुर जो है राजस्थान के पास है और वहां पर जो है सुनामी बिल्कुल भी नहीं आ सकते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो। आगे देखते हैं बेटा बी में क्या गया। लेट्स रीड अबाउट अनदर यंग गर्ल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड हु सर्वाइव्ड द डिजास्टर, कि जो है आज हम एक यंग गर्ल, एक लड़की के बारे में पढ़ेंगे जो अंडमान और निकोबार आइसलैंड से है। हु सर्वाइव्ड द डिजास्टर, जो है उसने इस त्रासदी को होते हुए देखा है, कौन है। पेज नंबर बेटा 26 एंड 27 ऑफ हनी ड्यू बुक्स, आपकी जो बुक हनी ड्यू है उसके पेज नंबर ये 26 और 27 से ये वर्कशीट बनाई गई है। तो चलिए पढ़ते हैं। अलमास जावेद was 10 years old, जो है अलमास जावेद 10 साल का था। She was a student of Carmel convent in Port Blair where her father had a petrol pump। तो she was a student of क्या था बेटा, she was वह एक स्टूडेंट था कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, को पोर्ट ब्लेयर में कार्मेल कॉन्वेंट में। वेहरवर वहां उसके पिताजी हैड ए पेट्रोल पंप, वहां उसके पिताजी का क्या था, एक पेट्रोल पंप था। हर मदर रहीलाज होम वाज इन नैन कोवरे आइसलैंड, जो उसकी माँ का घर नॉन कोरवे आइसलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, जो उसकी फैमिली है वो वहां क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई थी। व्हेन द ट्रेमोर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वाज स्लीपिंग, जो है क्या हुआ, जब एक क्या हुआ बेटा, एक कुछ हलचल हुई अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह। द फैमिली, उस समय जो है उनकी फैमिली जो है क्या कर रही थी, सो रही थी। अलमास फादर सा द सी वाटर रिक्योर्ड, तो क्या देखा बेटा, अलमास फादर, उसके फादर ने देखा कि पानी जो है दूर जा रहा है। क्या हो रहा है बेटा, दूर जा रहा है समुद्र में। He understood, वह समझ गया, that the water would come rushing back with great force, जो है उसके पिताजी समझ गए कि जो है अब पानी दूर जा रहा है तो एकदम से बहुत ही स्पीड से वो वापस आएगा। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place, जो है सभी एकदम से
उठे और वो कहाँ गए, वो एक जो है सेफ जगह पर जाने के लिए भागे। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. जो उसके ग्रैंडफादर थे यानी कि जो उसके दादाजी थे वो भागते भागते किसी चीज से टकराए और वो गिर गए। Her father rushed to help him. जो है उसके पापा उसके दादाजी की मदद करने लगे। Then come the fast gale wave that swept both ऑफ देम अवे। जो है एक क्या आई बेटा, एक वेव आई बहुत जल्दी से और क्या करके ले गई उन दोनों को, वो उसमें बह गए। अल्मास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री। जो है अल्मास की मदर और उसकी आंटी क्या किस पर खड़े थे बेटा, एक कोकोनट का ट्री था वहां उसको पकड़कर खड़े थे। क्लिंग कॉलिंग आउट द हर, जो है आवाज लगा रही थी उसको पकड़ के। ए वेव अप्रूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉस्ड अवे। जो है एक वेव आई और क्या करके ले गई, उनको भी अपने साथ बहाव के साथ ले गई वो। अल्मास सा ए लॉन्ग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अल्मास ने देखा कि एक बड़ी लकड़ी जो है बहती हुई, एक लंबी सी लकड़ी बहती हुई आ रही है। She climbed on to it, then she fainted. तो उसने क्या किया, उसने उसको पकड़ लिया। And when she wake up, she was in a hospital in Comarta. जो है she climbed on it, तो क्या हुआ बेटा, उसने उस लकड़ी को पकड़ लिया, बहती हुई लकड़ी को, और वो लकड़ी भी क्या हुई, वो जड़ से उखड़ गई और वो बह गई। तो जब उसकी आंखें खुली तो उसने क्या देखा, वो एक हॉस्पिटल में, कोमार्ता के एक हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर सी वॉज बॉट टू पोर्ट ब्लेयर, की जो है द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉक टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। जो है वो ये एक पोर्ट ब्लेयर का जो है दृश्य था। जो लड़की थी लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, जो इस इंसिडेंट हुआ था उसके साथ, वो इसके बारे में किसी से भी कुछ भी नहीं कह पा रही थी। सी इज स्टिल ट्रामास्ट्रेट्स, यानी कि वो क्या थी, एक गहरे सदमे में थी। क्या थी बेटा, वो एक गहरे सदमे में थी। नाउ सीक्वेंस द इवेंट पिक्चर एज दे occur in the passage above. Write correct serial number in the boxes. जो नीचे बेटा बॉक्सेस दिए गए हैं, देख रहे हैं आप, ये तो सुनामी का बॉक्सेस है। इसमें क्या दिया है, वो जो लड़की है लिटिल गर्ल थी, वो हॉस्पिटल में उसने देखा था कि जो वो वेकअप हुई तो हॉस्पिटल में थी वो, और यहाँ पर आप देख रहे हैं सुनामी आई है एकदम से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि सबसे पहले क्या आई थी, वेव्स आई थी। उसके बाद जो है ऐसे सब कुछ तहस नहस हो गया था, सुनामी आ गई थी, तो सब कुछ बह गया था। तो यहाँ पर जब सुनामी के बाद जब वो लिटिल गर्ल जो है बेटा हॉस्पिटल पहुंच गई थी, तो इस तरह ये जो तीनों हमने सीक्वेंस में लगा दिए हैं। आगे है बेटा सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं बेटा और हमें जो है इन क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर चूज करने हैं। सबसे पहले व्हाई डिड अल्मास फादर वेक अप हिज फैमिली। जो है अल्मास ने जो है अपनी फैमिली को क्यों उठाया था, क्या क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए उठाया था, नहीं, टू रश देम टू ए सफर प्लेस, जो है सेफ जगह जाने के लिए उन्होंने उनको उठाया था। Almas did not want to talk about the incident with anyone because she was unwell, या she was shocked as the lost her family members। तो इसका आंसर हो गया क्योंकि वो इंसाइडेड थी, इंसिडेंट को नहीं बता रही थी किसी के साथ भी। क्यों, क्योंकि वो जो शॉक थी क्योंकि उसने अपने फैमिली मेंबर्स को खो दिया था। इसके बाद है बेटा अल्मास मदर एंड आंट्स कुड नॉट बी सेव्ड फ्रॉम द सुनामी बिकॉज द ट्री दे हेल्ड ऑन टू गोट अपरूटेड।
तो क्या हो गया था बेटा, इसका आंसर होगा ए। तो जो ट्री था वो क्या हो गया था, जड़ से फट गया था और वो बहाव में बह गया था। दे हेल्ड ऑन टू ए लॉग ऑफ वुड एंड गॉट ड्रॉन्ड। तो इसका होएगा बेटा ए। डी है हमारा, गिवन बिलो आर वर्ड्स पैराज फ्रॉम द पैसेज दैट इंडिकेट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड। गिवन बिलो आर वर्ड्स पैराज फ्रॉम द पैसेज दैट इंडिकेट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड। जो है इसमें पैसेज में बेटा क्या करना है, जो डिफरेंट काइंड यानी कि जो डिफरेंट जो है शब्द दिए गए हैं यहाँ पर जो अलग से, उनको क्या करना है, हमें यहाँ पर मूवमेंट में लिखना है। पुट देम इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरी या कॉलम। 3 कैटेगरी दी गई है, उनमें लिखना है। एक में तो है फास्ट मूवमेंट, स्लो मूवमेंट एंड नाइदर स्लो नोर फास्ट, यानी कि उससे भी स्लो। सबसे पहले फास्ट, फिर है स्लो, फिर नोर स्लो, यानी कि सबसे स्लो। तो सबसे पहले बेटा रस्ट, इसमें आएगा रस्ट एंड स्विफ्ट अवे। सेकंड है बेटा स्लो मूवमेंट में आएगा हमारा रिकेट एंड थर्ड में आएगा हमारा फ्लोटिंग। फ्लोटिंग यानी कि जो है वो धीरे 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 वो क्या हो गए थे, फ्लोटिंग यानी कि बह गए थे। आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।